हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि रिसाइकलिंग का काम करती है, वो भी कॉपर रिसाइकलिंग का। अब इसका नाम है सुनीता रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज। इसका जो प्राइस है पूरी कंपनी का वो 600 करोड़ रुपए के आसपास में चल रहा है। 418 रुपए का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। 14 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है। अब यूजुअली जो रिसाइकलिंग वाली कंपनियां देखी गई हैं तो उनका पी रेशियो यूजुअली नीचे ही चलता है। नेक्स्ट, अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी, इसमें आज की पॉजिटिविटी क्या देखने को मिल रही है, दो ये थोड़ी सी पुरानी न्यूज है, आज की न्यूज नहीं है। इन्होंने क्या किया है कि अपनी जो कैपेसिटी है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। जो रिसाइकलिंग कैपेसिटी है कॉपर की, उसके कॉपर की रोड्स बना बना के बेचते हैं अपने कस्टमर्स को। और साथ में वैल्यू एडेड एक्सपेंशन भी इन्होंने करके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, जैसे वायर कन्वर्ट करके बेच दिया या फिर जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जो भी इनकी चीजें हैं, पत्ती बना के बेचती है कॉपर की। तो वो वैल्यू एडेड एक्सपेंशन भी थोड़ा बहुत ये कर रही है थाउजेंड्स, क्योंकि वैल्यू एडेड एक्सपेंशन इसलिए कम कर रहे हैं बिकॉज ये ऑलरेडी 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी उसके चल रहे हैं, तो इनको जरूरत नहीं है। बट ये जो है मेन कॉपर प्रोडक्ट वाला, इसमें 94% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, मोस्ट ऑलमोस्ट पूरे हुए चल रहा है, तो उसमें जरूरत है इनको। नेक्स्ट, अब इस चीज से मोटे मोटे तौर पे होगा क्या, तो इससे जैसे हम लोग आज के दिन जो रेवेन्यूज देख पा रहे हैं वो तो लगभग आज के दिन 2700-2800 के आसपास में है। तो इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2% है, दैट मीन 60 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। उसके बाद में 40 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट है, बिकॉज 25% टैक्स में जा रहा है। अब इससे होगा क्या, अब यहाँ पे इसकी जो कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अगर लेट से कि 2 साल के अंदर में वापस स्टॉप कर जाती है, बिकॉज ऑलरेडी ये 2024 में 1200 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे थे, 2700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर रही है। तब भी ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में चल रही थी, फिर एक्सपेंशन, फिर अगेन एक्सपेंशन। तो 2 साल बाद में अगर ये अपने उस पर चलती है वापस से कैपेसिटी के ऊपर में, तो 5,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू के ऊपर में काम कर रही होगी होपफुली। बिकॉज उस वक्त का क्या है कि कॉपर का जो रेट है वो भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर जो है कंपनी का लेट्स से कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उस वक्त भी 2% ही रहते हैं। और ये लेट्स से कि अगर कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका 2023 में 1% था, फिर 2% रहा, अब लेट्स से कि इंक्रीज कर देती है, 3% तक लेके चली जाती है समहाउ एफिशिएंटली। बिकॉज कंपनी का जो रॉ मटेरियल का जो कॉपर है वो जो खरीदती है रॉ कॉपर, वो इंडिया से ही नहीं, इंडिया के बाहर से भी खरीदती है। तो पहले अगर 2% पे 5,000 करोड़ का अगर देखते हैं तो वो यहाँ से तो लगभग अच्छा खासा ऊपर जाता है, लगभग 100 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है, मतलब नंबर्स होते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है। उसको अगर हम लोग यहाँ पर लेके नीचे की तरफ में लेके आ जाते हैं तो 75 करोड़ रुपीज होते हैं। बट लेट्स से कि अगर ये 3% के ऊपर में लेके चले जाते हैं यहाँ वहां से, तो लगभग 150 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। उसके अंदर में फिर वापस से ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो लगभग लगभग 100 से 120 करोड़ के आसपास में पहुंच सकता है। अब ये 120% तक अगर पहुंच जाता है, ये हमारे हाइपोथेटिकल नंबर है, हम सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर में यहाँ पे खेल रहे हैं। दो कंपनी एक्सपेंशन कर रही है तो वो रियलिटी वाला नंबर भी दिख रहा है, कंपनी बहुत भयंकर तरीके से जो है अपने आप को एक्सपेंड और जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो देखने को मिल रहा है, कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड भी देखने को मिल रही है। बिकॉज कॉपर के अंदर में जो प्राइसिंग है वो बहुत ही ज्यादा भयंकर तरीके से बढ़ रही है, तो कंपनियां भी रिसाइकल्ड जो कॉपर होता है उसकी तरफ में ज्यादा मतलब शिफ्टेड हो रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कंपनी रिसाइकलिंग का काम करे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो कॉपर खुद बनाती हैं वो खुद भी रिसाइकलिंग पे ध्यान देती हैं। मतलब द ओवरऑल केस इज कि कौन किसकी ज्यादा कनेक्शन यहाँ पर बैठे हुए, कौन थोड़ा बहुत मार्जिन कम रख करके ज्यादा माल बेच सकता है। तो ये सिनेरियो रह सकता है। तो अब ये कितने एफिशिएंटली अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाएगी वो देखने वाली बात होगी। बट 3% इज नॉट ए बिग नंबर, आई होप। अब यहाँ पे लेट्स टेक इन अकाउंट की ये 100 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट अगले 3 साल बाद में कमा रही होगी, तो जो उसका पी रेशियो है वो 5-6 का आ जाएगा। अब चलो ठीक है, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो उससे फायदा क्या, कंपनी और ज्यादा एक्सपेंड कर सकती है। अब लेट्स एक चीज और देखने को मिलेगी, कंपनी रियलिटी में प्रॉफिट कमा रही है या नहीं। तो यूजुअली ये चीज जो मानी जाती है फिर पॉजिटिव मानी जाती है कि हाँ, कंपनी के पास में अगर इतना कैश आ रहा है तो वो अपने इन्वेस्टर्स का ध्यान क्यों नहीं रख रही है। तो जब छोटी कंपनियां होती हैं तो वो इन्वेस्टर्स का ध्यान नहीं रखती, बिकॉज वो एक्सपेंशन पे ध्यान देती हैं। बट ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये इसने रिसेंटली डिविडेंड भी दिया है, दो छोटा दिया है, कम दिया है, बट 3% बट दिया है। ये जो नंबर है ये फ्यूचर में बढ़ सकता है। इसके अलावा कंपनी के पास में जो ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट है वो कुछ खास बड़ा नहीं है, दैट मीन्स कंपनी का पैसा अटक भी नहीं रहा है। तो कंपनी की यहाँ पर इन्वेंट्री साइज है वो लगभग डबल हो गई है, बट कंपनी का जो रेवेन्यू देखते हो तो वो भी लगभग 1300-1400 करोड़ है। तो 80 करोड़ रुपए या फिर
50 करोड़ से 80 करोड़ रुपए पहुंच जाना, मतलब इन्वेंट्री साइज इट्स नॉट दैट बिग ऑफ ए डील, बिकॉज रेवेन्यू भी तो डबल हो गया है। बट यूजुअली क्या होता है, जब रेवेन्यू ना बढ़े बट इन्वेंट्री बढ़ती जाए तो कंपनी क्या होती है, इंस्टॉलेशन जो कैपेसिटी होती है उसको हम मतलब बड़े बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए वो ट्रिक्स अपनाती है, बट यहाँ पर वो केस नजर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, कंपनी के जो प्रमोटर्स वो नहीं चाहते हैं कि उनका सेबी द्वारा मैंडेटेड जितना जो कंट्रोल है कंपनी के बाहर, उससे ज्यादा 1% भी बाहर रहे। तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो कंटिन्यूअसली यहाँ पर अपने जो शेयर्स हैं उनको बाय कर रहे हैं, कंट्रोल ले रहे हैं। तो आज के दिन अगर सेबी द्वारा मैंडेटेड है उससे सिर्फ 0.5% ही बाहर है। अब इस कंपनी पे मैं होपफुल क्यों हूँ, क्योंकि कॉपर एक जो मेटल है वो बहुत ही रेयर होता जा रहा है, बहुत ही ज्यादा यूजेबल है, और आने वाला जो टाइम है उसमें तो और भी ज्यादा यूजेबल होने वाला है। जिस तरीके से चिप्स वगैरह, माइक्रो चिप्स वगैरह, एआई का यूज आ रहा है ना, एवरीथिंग। तो अब इसकी जो रिसाइकलिंग है इसके ऊपर में वर्ल्ड बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। उसके अंदर में इनके पास में एक जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ाने के चांसेस भी रहेंगे। तो ये जितना एफिशिएंटली इसको यूज करेंगे अपने ऑपरेशंस को, उतने ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन से बढ़ा सकते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये आसमान पहुंचा दे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, क्योंकि वो अल्टीमेटली होगा कि वो जो प्लेयर्स हैं, जो मेन प्लेयर्स हैं, जो कि जिनके पास कॉपर की माइनिंग्स भी हैं और रिसाइकलिंग प्लांट्स भी हैं, तो वो इनको खा जाएंगे। तो इनको थोड़ा सा अपना बैलेंस बना के चलना होगा। तो आई एम होपफुल इन दिस पर्टिकुलर कंपनी बेस्ड ऑन द रिसाइकलिंग बिजनेस, ऑन इट्स रिसाइकलिंग बिजनेस, बिकॉज जो ग्रोथ है रोबस्ट उसके हिसाब से, और जो मैनेजमेंट जिस तरीके से ग्रोथ लेके आ रहा है उसके हिसाब से, और जो मैनेजमेंट है वो फुल कंट्रोल कंपनी के अंदर में जा रहा है उसके हिसाब से, और बिजनेस का पैसा अटक भी नहीं रहा है उसके हिसाब से। थोड़ा सा अगर हम लोग चार्ट को देखते हैं कंपनी का, तो अगर हम लोग यहाँ पे चेक करने की कोशिश करते हैं तो अगस्त 2024 के अंदर में इस कंपनी का आईपीओ आया था। उसके बाद में काफी सिग्निफिकेंटली इसके जो स्टॉक है उसके उसने परफॉर्मेंस दी है। लगभग यहाँ से 3 गुना हुआ है जिस पे ये लिस्ट हुआ था उसके बाद में। एंड अभी जो है जो नंबर्स हैं, अभी 2024 के अंदर में आया था, तो तब अगर हम लोग डेटा को चेक करने की कोशिश करते हैं तो तब ये 9 करोड़ रुपए कमा रही थी, आज के दिन 40 करोड़ रुपए कमा रही है, तो 4 गुना ज्यादा पैसे कमा रही है, जबकि स्टॉक जो है वो आज के दिन 2.5 गुना ऊपर ही है। बट अगर जैसे हमने नंबर्स डिस्कस किए हैं उसके हिसाब से अगर कंपनी चलती है, तो कंपनी जो है 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट अगर कमाती है, राइट, और कंपनी का पी रेशियो अगर 15 पे ही ट्रेड करता है तब भी, तो कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है अगर 3 साल के अंदर में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे फुल पे पहुंच जाती है, जो कंपनी एक्सपेंड कर रही है उसके, तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है यहाँ से 1500 करोड़ रुपए के आसपास तक पहुंच सकता है, जो कि आज के दिन 600 करोड़ के आसपास में चल रहा है। बट ध्यान रखिए कंपनी का जो स्टॉक है वो काफी अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ में बढ़ा है, और अभी जो है एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है, अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं तो इसमें ब्रेकआउट आता है तो ये ऊपर की तरफ में जा सकता है। वो ब्रेकआउट अभी आ सकता है, थोड़े टाइम बाद में आ सकता है। यहाँ पर जो है पहले ये जो एक बेस सपोर्ट बनाया है वहां तक जाके आ सकता है। सो अब इसमें जो तरीका है वो कैसे एक प्ले आउट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट वाला जो तरीका है। तो क्या हमें सारा का सारा पैसा जितना मुझे इस कंपनी में लगाना, यूजुअली मैं कहता हूँ कि आपके पास में एक पोर्टफोलियो होना चाहिए अच्छी अच्छी कंपनियों का, जिनमें आपको फ्यूचर में पोटेंशियल दिख रहा है ग्रो होने का। तो लेट्स से कि आपको इस कंपनी में पोटेंशियल दिख रहा है, अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि इनिशियली किसी भी आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हो तो कम से कम 15 कंपनियां तो आपके पास में होनी ही चाहिए, जिनमें आपका पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये मैं नहीं कहूँ, कभी नहीं कहूंगा कि एक में आप 50% लगा दो बाकियों के अंदर में 10-10% लगा दो, ऐसा मैं कभी नहीं कहता। मैं कहता हूँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। अब इसके हिस्से में लेट्स से कि आपको इस पसंद आ गई, इसके हिस्से में आपको 1 लाख रुपए लगाने हैं, तो आप इस प्राइस के ऊपर में यहाँ पर जो है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग 30 to 40 थाउजेंड लगा सकते हैं। बाकी जो पैसा है यहाँ से लेट्स से कि 300 का पहला इसका जो सपोर्ट है वो लेवल आता है उस पर लगा सकते हैं, और बाकी जो पैसा है वो लगभग 180 का जो सपोर्ट आता है, मेन जो सपोर्ट है इसका, वहां पे लगा सकते हैं बाकी जो पैसा पैसा है। इससे क्या होगा कि एवरेज प्राइस काफी अच्छी आ जाएगी और कंपनी कल को अच्छा परफॉर्मेंस देना चालू करती है तो एक मार्वलस कंडीशन बन जाएगी। और लेट्स से कि कंपनी में कोई ऐसी न्यूज या ऐसी खबर आ जाती है जो कि हमने आउट ऑफ द बॉक्स सोची ही नहीं है, तो आपके पास में 15 कंपनियां हैं, राइट। तो डिवर्सिफाइड है पोर्टफोलियो और एवरेज भी है, तो कोई दिक्कत हमें फ्यूचर के अंदर में आने वाली नहीं होनी चाहिए। दैट्स माई व्यू अबाउट ऑन दिस पर्टिकुलर कंपनी। और ये भी जो डिवर्सिफिकेशन वाला जो तरीका है और ये चार्ट को देख करके किस तरीके से बाइंग करनी है, मैं हर कंपनी के साथ मैं आपको बताता हूँ बिकॉज ऑफ द कंपनी का स्टॉक कितना
मतलब जो प्राइस है वो कितना ट्रेंडिंग में है, सपोर्ट पे है या नहीं है, और कंपनी का जो बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, स्टेबिलिटी को देख के ही मैं थोड़ा सा आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ। बट आपको स्टिल अपना जो फाइनल डिसीजन बनाना है अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के ही बनाना है। दिस इज जस्ट फॉर जस्ट लिमिटेड रिव्यू एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन ओनली। फाइनली सी यू टुमारो।